बच्चों, सबको नमस्कार। क्या आप सब ठीक है ना? आज हम एक नए पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है तमिल के संत कवि। वो एक यात्रा विवरण है। लेखिका तमिलनाडु में एक कॉन्फ्रेंस के लिए चला गया। कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम जाना था और बातों में उन्हें ये पता चला कि वो कन्याकुमारी से ही तिरुवनंतपुरम की ओर जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया एक दिन कन्याकुमारी ज़रूर जाना है और वहाँ ठहर कर वहाँ के वो विवेकानंद शिला देखना है। इसलिए उन्होंने एक होटल पर पहुँचा। तो वो ऐसा है, लेखिका को एक बार तमिलनाडु जाने का अवसर मिला। उन्होंने वहाँ से कन्याकुमारी जाने का प्रोग्राम बनाया। कन्याकुमारी में होटल के जिस कमरे में लेखिका रुकी थी वहाँ से समुद्र साफ दिखाई देता था। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य समुद्र से निकल रहा हो। लेखिका इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। प्रातःकाल सूर्योदय के इस सुंदर दृश्य को देखते समय उसकी दृष्टि समुद्र में स्थित एक विशाल प्रस्तर प्रतिमा पर पड़ी। पूछने पर पता चला कि यह प्रतिमा तमिल भाषा के प्रसिद्ध संत कवि तिरुवल्लुवर की है। होटल पर ठहरने का प्रबंध वहाँ के लोग वो पहले ही करवाया था। उसके कमरे से ही वो दूर खड़े विवेकानंद शिला और उस पर एक बड़ी मूर्ति, वो सब देखकर लेखिका को वहाँ पहुँचने की उत्सुकता हुई। वहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त की दृश्य उतना ही अद्भुत और सुंदर था। प्रातःकाल ही लेखिका वहाँ पहुँचने के बाद ही उन्हें यह मालूम हुआ कि उस शिला के ऊपर जो मूर्ति दिखाई देता है वो असल में विवेकानंद की शिला नहीं है, वो तिरुवल्लुवर की शिला है। ये तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के प्रसिद्ध संत कवि थे। तमिल के संत तिरुवल्लुवर के विचारों में जुड़ा एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। जब वे खाना खाने बैठते थे तो एक सुई और एक कटोरी में साफ पानी साथ लेकर बैठते थे। उनकी पत्नी ने अपने अंतिम समय में उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अन्न की बर्बादी नहीं देख सकते हैं। यदि एक भी कण धरती पर गिरता तो वे उसे सुई की नोक से उठाकर कटोरी में रखे पानी से धोकर खा लेते, पर ऐसा अवसर कभी आया ही नहीं। कितने व्यावहारिक और महान विचार थे इस संत कवि के। तो उसके वो तिरुवल्लुवर से जुड़ी हुई अनेक कहानी है। वो कहानी नहीं, असल में ऐसा हुआ है, जब वो गाना गाता है उसके सामने ही एक कटोरी में पानी और एक सुई भी रखते थे। जब उसकी पत्नी उसके बारे में पूछ लिया तब उन्होंने कहा, गाने गाते समय कभी कभी वो नीचे गिर जाएंगे, तो ऐसे गाना बर्बादी करना मुझे पसंद नहीं है। जब वो दान बाहर गिरा तो उसे मैं सुई से उड़ाकर कटोरी में रखे पानी से धोकर खा लूँगा। ऐसे सोचकर उन्होंने हर वक्त कटोरी और सुई उसके सामने ही रखा था, लेकिन कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं मिला था, उससे कोई दान बाहर नहीं गिरा था। तो ये बात उन्होंने पत्नी की अंतिम दिनों में उससे कहा था। दक्षिण भारत के इस संत कवि और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर का जीवन वृत्त एक सा ही है। दोनों के माता पिता ने उन्हें जन्म देते ही त्याग दिया था
और उनका पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपतियों से किया था। दोनों ने ही गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी सात्विक जीवन व्यतीत किया। दोनों ने बोलचाल की भाषा में अपनी बात कही जिसे साधारण लोग भी समझ सके। दोनों के विचार सामाजिक बुराइयों को दूर करने के संबंध में स्पष्टवादी थे। तो आप लोग कबीर के बारे में पढ़ा है ना, वो उत्तर भारत के संत कवि थे। वो ऐसा महान कवि थे जो समाज के सुधार के लिए हर वक्त काम किया था। तो उसी के जैसे ही है हमारे तिरुवल्लुवर। इन दोनों में कुछ समानता है। दोनों के जन्म के पश्चात उनके माँ बाप उन दोनों को छोड़ दिया था। कबीर को भी छोड़ दिया था और उसी जैसे तिरुवल्लुवर को भी। दोनों की पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपतियों से हुआ था। दोनों अपने समाज के लिए काम करते रहते थे। समाज को सुधारने के लिए जो अन्याय होता है, जो कुरीतियाँ चलती रहती थी, इन सभी को दूर करने के लिए दोनों एक जैसा काम करता था। सबसे पहले तिरुवल्लुवर वन में जाकर ध्यान, योगा आदि के बारे में सोचते थे और आदि करते थे। और बाद में घर वापस आकर साधारण जीवन बिताया और विवाह भी की। कबीरदास भी ऐसा था। वो दोनों मामूली जीवन बिताते थे और साथ ही साथ दोनों सात्विक थे। सात्विक मीन्स वो सन्यासियों के जैसे जीवन बिताना। गृहस्थ जीवन के साथ साथ सन्यासी भी हो सकते थे। ये दोनों हमारे सामने वैसा वो लिख दिया था। साथ ही साथ दोनों सामान्य जनताओं के लिए अपनी रचना की थी। इसलिए दोनों मामूली जनता जो भाषा के प्रयोग करते थे उसको अपने रचना में प्रयोग किया था। और दोनों समाज की बुराइयों को दूर करने के बारे में बातें की थी। समाज में जो छुआछूत है, जो समानता नहीं है, इन सभी को दूर करने के लिए हर वक्त वो काम करते रहते थे और दूसरों के सामने जाकर भाषण भी करते थे। तिरुवल्लुवर का तमिल भाषा में अर्थ है तिरु अर्थात श्री और वल्लुव अर्थात जुलाहा। इस तरह ये तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तिरुवल्लुवर जब बड़े हो गए तो उन्होंने वन में जाकर ध्यान, योगा आदि की कठिन साधना की। समाज सेवा करने के लिए गृहस्थ जीवन में आए और विवाह किया। यह अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर कविता करते थे। इनकी कविताएं कुरल नामक छंद में है। जीवन के अनुभवों पर आधारित इन्होंने 1330 कुरल रचे जो तिरुकुरल नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जिसे तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। कुरल शिक्षाप्रद रचनाएं मानी जाती है। इनके प्रत्येक पद में संदेश रहता है। तिरुवल्लुवर शब्द दो शब्दों से हुआ है। दो शब्दों का मेल है तिरुवल्लुवर। तिरु शब्द का अर्थ तमिल भाषा में श्री यानी ऐश्वर्य है। वल्लुवा शब्द का अर्थ है जुलाहा। जुलाहा जो कपड़े बनते हैं ना, उसी अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो जुलाहे से पालन हुआ बच्चा होने के कारण तिरुवल्लुवर को तिरु और वल्लुवा शब्द जोड़कर नाम दिया गया। उस नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। वो नाम है तिरुवल्लुवर। और उसके बाद ये कहा जाता है कि वो वन में जाकर ध्यान, योगा आदि की साधना की। वहाँ से कुछ सालों के बाद वापस आकर घर में आकर साधारण जीवन बिताना शुरू किया। और उसके बीच में शादी भी की और पत्नी के साथ सालों तक जिया। और इसके इसी व्यस्त जीवन में, व्यस्त का अर्थ है बिजी, इस व्यस्त जीवन में समय निकालकर
उन्होंने कविता भी की। उसकी कविता छंदों में लिखी गई है जो तमिल में कुरल नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कुल मिलाकर 1330 कुरलों की रचना की जो तिरुकुरल नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जिसे तमिल की वेद कहा जाता है। आज भी वहाँ के लोग तमिल में वेद के रूप में उसकी पालन करते हैं। इसके प्रत्येक पद में संदेश भी दिया गया है। ईच पद इट्स कैरिंग मैसेजेस, और वो सब कुरल शिक्षाप्रद रचनाएं मानी जाती है। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है। इसके आसपास विश्रम स्थली बनी है। विश्रम स्थली की दीवारों पर दो दो पंक्तियों की कुरल लिखे हैं, जिन्हें पढ़कर बहुत आनंद आता है। तो कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर के 133 फीट उतनी ही ऊंची एक मूर्ति है। अब उसके सामने ही विश्राम करने का स्थल भी है। वहाँ वो विश्राम स्थल के दीवारों पर तिरुवल्लुवर के कुरल लिखी गई है। ये कुरल पढ़ने से दूसरों को जो उसे पढ़ते हैं उन्हें ज़रूर आनंद मिलेगा। उसी से हमें ज़रूर समाज सुधार करने की या कुरीतियों को, अन्याय को दूर करने की संदेश मिलता है ना, तो हम ज़रूर खुश होंगे ये कुरल पढ़ने से। तो यही है आज का पाठ। आप लोग वो पाठ ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।